पेपर तो शुरू होगा तो क्या क्या आएंगे पेपर में? टीचर ने बताया तो होगा। तो बुक तो तुम्हारी तो खत्म तो हो गई सारी। कौन कौन सी बुक बची हुई? दिखाओ, सारी की सारी बची हुई दिखाओ। कौन कौन सी बची हुई दिखाओ। दिखाओ ना, जो जो चैप्टर नहीं हुआ वो दिखाओ। चलो दिखाओ क्या क्या काम दिया हुआ दिखाओ। बैठो नीचे अच्छे से। ये कैसे बैठ रहे हो? इधर तुम, अच्छा ये पूर्व पश्चिम कर रहे हो। बताओ पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है? किधर? हाँ पश्चिम हाँ हाँ पीछे, हाँ। उत्तर यहाँ, दक्षिण यहाँ। उत्तर बताओ, उत्तर किधर है? उत्तर यहाँ, पूरब, पूर्व यहाँ, पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण यहाँ, याद हो गया? ईस्ट किधर है? ईस्ट, पूरब को कहते हैं ईस्ट। ईस्ट किधर है? वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। किधर है दक्षिण? साउथ किधर है? नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है। सूरज किधर से निकलता है? ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से या साउथ से? हमको इंग्लिश में बताओ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ? ईस्ट कैसे? और डूबता किधर है? नॉर्थ में। पश्चिम को क्या कहते हैं? सूरज किधर डूबता है? पश्चिम, इंग्लिश में वेस्ट।
बगीचा मोहल्ला कौन सा है? बगीचा लिखा है। यहाँ का डाक समय, यहाँ का डाक समय मैंने लिखते गलत हो गया। यहाँ पे यहाँ आएगा, यहाँ का डाक समय मैंने लिखा है, यहाँ का डाक समय। बघाड़ा मोहल्ले यहाँ लिखा है, एक यहाँ पे बगीचा लिखा है, वो क्या लिखा है? बघाड़ा मोहल्ले। डाक कभी भी समय से नहीं बचती, यहाँ के डाक कभी का यह डाक समय से नहीं आता है, जिसके कारण लोग बहुत परेशान। बस खत्म कर दिए चले थे। इससे यहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले की जानकारी प्राप्त करने में उचित कार्यवाही ठीक है, लगो जाओ वहाँ से वो कर लो। चिन्ह वाले दिए मैंने, सारे चिन्ह मना कर दिया, कोई सा भी नहीं आया। तब भी कर लो, चिन्ह का तो लिख लो, आए ना आए वैसे भी जरूरी है हिंदी पढ़ने में, कौन सा चिन्ह कहाँ पे यूज होता है। बॉक्स में दिए हुए सारे चिन्ह, खाली ये लिखना चिन्ह, परिभाषा नहीं लिखनी। परिभाषा छोड़ दो, अभी चिन्ह लिख लो, उसके बाद देख ले, एक बार पढ़ लेना परिभाषा, जो मुश्किल लगे वो लिख लेना। कॉपी खोलो, अंदर क्या किया था? कॉपी खोल के दिखाओ, क्या क्या दिया था काम, क्या क्या मिला था तुम्हें काम। दिखाओ, चूहे वाला लिख के ले आए, चलो चूहा वाला चैप्टर पढ़ो। पढ़ो, यहाँ से पढ़ना शुरू करो। बच्चों, एक था चूहा बहुत ही नई कॉपी कहाँ है तुम्हारी? बच्चों, एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं सबर जाऊंगा। बारिश के कारण भी बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं।
है? चुप ठीक है, बताओ। चुपचाप और क्या आ रहा है? चुप विलोम शब्द चुपचाप चुपचाप पीछे इधर उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार यहाँ ऐसा हट यहाँ से। मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बचाओगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से। बेकार मेरा समय बगैर ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। रातों रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े उतारूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे यहाँ ऐसा ना करना। मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकला गया। फिर वह एक दर्जी के दुकान में आ पहुंचा। चूहा ने कहा, ये कौन सी लड़की की ज्योमेट्री है? इतने सारे फूल क्यों कर रहे हैं? नहीं, 3 मिनिमम तो 3 करनी होता है। तो 2 पूछे जाते हैं। मैं गुस्से से पूछा। चूहे ने
खुशबू आ रही है, देखो मज़ा आ गया? नहीं आया? क्यों नहीं आया? मैंगो से पूरा हाँ, अभी तुम जाओगे ना, तुम्हारे सिर पर डाल, मैंगो पूरा तुम घर पे जाओगे पूरे कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, बोलेंगे कैसी खुशबू है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी, गंदी खुशबू आ रही थी, अच्छी तो गंदी खुशबू आ रही थी, गंदी खुशबू आ रही थी, गंदी अरे क्या आ रही थी, खुशबू या खुशबू? क्या गंदी खुशबू आ रही थी तो गंदी खुशबू आ रही थी। परफ्यूम की कैसी खुशबू होती है? अच्छी अच्छी खुशबू होती है, ये अच्छी खुशबू होती है। तो खुशबू कैसे कहते हैं? अच्छी खुशबू क्या होता है? अब खुशबू क्या होता है? खुशबू खुशबू हाँ खुशबू अच्छी अब बदबू? बदबू अच्छी क्यों? ना अब बदबू अच्छी नहीं हो सकती? सील दो ये यहाँ चल हट यहाँ से मेरा 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 समय खराब ना कर मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है ये माँ ने कहा अब चूहे को गुस्सा आ गया तो चूहे ने बंदर की पूंछ काट ली। वह जोर से चिल्लाया तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं देजी ने कहा तो ठीक है चूहा बोला और गाने लगा रातों रात मैं आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा जीचे ने कहा चूहे का गाना कब से गाओ? क्या गाने लगा था चूहा? रातों रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा क्या बोला था? रातों रात में आऊंगा, रातों रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो कविता ये गाना है, जल्दी जल्दी गाओ, ऐसे गाते हैं। रातों रात में आऊंगा, बंदर की पूंछ खाऊंगा, ऐसे करके गाओ। रातों रात में आऊंगा अपनी सेना लाऊंगा तेरे कपड़े कुतरूंगा डीजे 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 नहीं है डीजे डीजे ऐसा डीजे कहाँ है? ये दर्जी है, दर्जी जो कपड़े सिलता है। ये पढ़ना नहीं है। ये र की मात्रा और ये जी, दर्जी। ओके, देख के पढ़ो। काकी माता डीजे 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 बनता है तुम्हारा। क्या है? दर्जी दर्जी लिखो, कॉपी में लिखो, इसमें लिखो दर्जी दर्जी ने 4 बार। कहा चूहे इसमें लिखो, आगे बंद गया करके गया दर्जी लिखो 10 बार। नहीं कहाँ तक है वो कहानी? यहीं तक है, आगे भी है? आगे भी है। चलो देखो, यहाँ पे लिखो 10 बार जल्दी से दर्जी, बिना देखे। एक बार अच्छे से उसमें से देख लो, फिर जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, नहीं तो डंडा पड़ जाएगा। अभी टाइम होंगे 11 बजेगा तुम्हारा, 1 घंटा ऐसे निकल जाता, कुछ नहीं करते हो। वाईफाई आके फिर तुम्हें मार देगा कहीं से, फिर तुम बोलोगे मैंने मारा है। मैं मारता भी नहीं तुम्हें, वाईफाई आके मार देता है। अभी तो इन्हें मारा ही नहीं, तो वाईफाई ने भी नहीं मारा।
क्या डेजी कहाँ है डेजी? दजी तो है। डेजी कहाँ है? दो में एक ही मात्रा कहाँ है? दे दजी 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 है। दजी द और जी और फिर ये कहाँ चला गया? ये तो दजी ये हो जाएगा। ये क्या है? दजी ये किसकी मात्रा है? री रा र की। तो क्या बना? दजी द र जी। दजी हाँ दर्जी। दजी लेवल रन ई ये क्या है? द ये दे ये री क्या? दी दी। री हाँ द्री। ये दे द द टे है। द में किसकी मात्रा? द में किसकी मात्रा? वो राशि क्या बना? दे द्र। ड्रा ये ड्रा त्री ओ ड्री ये ड्रा ये ड्री ड्रा ड्री ड्रा ये दज 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 ड्री क्या? दरज दरज दज। दरज और ये ड्री द्रज। ये क्या? दरज द र ज दज। ड्री द्रज दरज दज। दर्ज ये रैम ओ ड्री ड्री द्री और ज द्रिज। और ये ड्री ओ ड्री कैसे बोलो? दर दर्ज द्र दर्ज ज। क्या बना? द्रज। और ये ड्री द्रिज। और ये दर्ज ये दर्ज दज। ये क्या बना? दरी ओ दरी। दर्जी दर्जी ए दरीजी दरीजी दर्जी 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 ये भी दर्जी और ये भी दर्जी। क्या पढ़ते हैं इसे? दर पढ़ते हैं। द्र द्र द्र। दर्जी दर्जी और ये दर्जी द र जी दर्जी। और ये द्र जी। दर्जी त्री ओ दीदी दर्जी दर्जी दारी दर्जी द्री है ये। दो में किसकी मात्रा? राजी क्या बना? राजी तो पढ़ो। ये नहीं। ये दूसरी क्लास में पहुंच गया बंदर। ने कहा चूहे दर्जी मतलब क्या होता है? दर्जी क्या करता है दर्जी? कपड़े खाना बनाता है या खाना खाता है? कपड़े कपड़े बेचना कपड़े बेचने वाला। जितने भी दुकान वाले होते हैं जो कपड़े बेचते हैं दर्जी होते हैं ना। और जो कपड़े सिलते हैं उनके क्या कहते हैं? कपड़े सिलने वाले कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं? ये हो गया। हम्म? दर्जी अच्छा वो दर्जी और कपड़े बेचने वाला दर्जी। दर्जी होता है कपड़े सिलने वाला। टेलर। टेलर जानते हो? कौन है टेलर? टेलर जो कपड़े सिलता हाँ तो उसको कहते हैं दर्जी। चतुर। चतुर चतुर होशियार करना और है योग
सूर्य अभी और तुम्हारी चंद्रमा चांद बनाता हूँ सुधाकर और और चांद जाकर थोड़ी थोड़ी ही देर में झंडा दर्जी घंटा ने और चूहे तिरंगा और के लिए पतंग एक सुंदर सी तट रेदनी किनारा और रसीनी की तट किनारा और तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। योग्य अभिगमन योग्य यह टोपी तो आम एकदम रसल सादी है। मैं इस पर चमकीले इच्छा सितारे लगाऊंगा। चूहे ने सोचा वहाँ दुकान में बाहर निकला गया और वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ अनुपम सुनहरे और अनोखा अलग पहले अनोखा सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर और उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा ऐसे अरे चूहे यहाँ से तुम यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरी और सुंदर पर सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा भाग यहाँ से, मुझे ये क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बचाओगे या नहीं? चूहे ने उससे पूछा नहीं मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने चूहे ने उत्तर दिया रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा चूहे यहाँ बरना में तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगी
तरल पदार्थ से होता है, तरल पदार्थ द्रव्य नहीं होता, वो द्रव्य होता है। दूंगा और द्रव्य यहाँ द्रव्य नहीं होता है वो। उन्हें द्रव्य उन्हें मतलब कुछ और होगा, दूसरा द्रव्य होगा। अपरी द्रव्य मतलब तरल पदार्थ, अपरी जैसे पानी हो गया, टोपी तो इसी को लिक्विड से में द्रव्य द्रव्य कुछ और टाके होगा। भी दूंगा। अच्छा तो जरा जी जल्दी जल्दी करो, चूहे ने कहा। मृत्यु टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी कर गाने लगा। यहाँ सामाने खड़ा हुआ तो खुशी है से उसका मन नचा उठा है। सोचने लगा मैं भी किसी राजा में कम नहीं हूँ। मैं अपनी उत्सव से याद करने वाले कहानी, ये तो बन जाएंगे तभी। टोपी क्या प्रत्यय भी हो ही जाएगा। घंटे के अंदर में ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हो रहा है, हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज महाराजा पहले यहाँ बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लगा रहा हूँ। राजा ने जवाब दिया, वह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतारो गच्छी से यहाँ मैं बैठूंगा। लेखिका होगा, क्योंकि लड़की आ रही तो विद्वान नहीं आएगा लड़की के लिए, इसलिए इसमें समझ में नहीं आया। लड़की का होगा, राजा को लड़की के लिए कान देश में राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग गया से मरा चूहों के लिए
खाली तीन सुनने वाले हैं। कौन कौन? चूहे ने पूछा तो क्या तुम सच्ची ये अपनी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बनाए? भगवान के डाकिए चूहे ने फिर से क्यों बनाया पूछा, है? नहीं राजा अपनी बात पर बड़ा रहा। राजा ने अंदेर क्योंकि वह किया, कभी अपने पकड़ एक दूसरे को दौड़े चूहे चटपट उसके बीच से निकल गया और जो एक देश की सुगंध दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। एक के ऊपर एक गिर पड़े। ने स्वीकार किया है कि लोगों ने अब उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण है? कमाल पर लोगों ने हाथ पर वह निराश इसलिए नहीं हुए कि रख कर कहा, कि क्या रातों में मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, बंदर को पीटूंगा, तेरे कान कुतरूंगा। कान किसको कहा उसने तेरे कान कुतरूंगा? राजा को के अच्छा, राजा को कह रहा है। चूहा बहुत शैतान चूहा है, तो तुम्हारी तरह दर्जे को धमका रहा है, राजा को धमका रहा है। राजा ने सोचा अब मैं एक बिल्ली लाऊंगा, कि पर फौज तो पूरे महल को हमें कर देगी है डर से दोस्त का पर्दाफाश करना। कांपने लगे। ठीक है, चूहे ने फिर रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा, तेरे कान कुतरूंगा, हाँ तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा, कांपती कहा, चूहे गया। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपने हज से अभी उतरता हूँ। यह बहुत अच्छी चीज है क्योंकि कुछ लोग जो कि समझ नहीं पाते वो चील लिखा तुमने चैनल को इस पर बैठ सकते हैं। चूहा बहुत खुश हुआ, क्या है विनिमय की पद्धति क्या है? सिंहासन पर बैठा गया और काफी इस समय की देर तक वह आराम करता रहा। रात जब फिर कभी खाने के सामान के बदले में चीजें लिया करती थी। अब आज की प्रचलित विनिमय की
ऐसा है, प्रकृति ऐसा है। काफी बात बीत गए, वह गज से कूद कर नहीं नीचे गया और खुशी अपने अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली बंदर तुम्हारे बाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो तुम्हारे पास जा रहे हैं, देखो तुम्हारे पास ही जाएंगे। देखो तुम्हारे बाल यहाँ तक आ रहे हैं। तुम्हारे बाल नहीं, देखो कितने बड़े बड़े उनके पीछे जा रहे हैं। वो देखो सारे तुम्हारे बाल नहीं है, कितने बड़े मेरे बड़े तो बाल। छोटे हैं, मेरे तो चिपके, तुम्हारे तो उठके जा रहे हैं। चिपके बाल तुम्हारे क्यों है? चिपके बाल चिपके क्यों है तुम्हारे बाल हैं? तुम्हारे बाल हैं। हो गया उनका पढ़ लिया तुमने? सदियों को दिखाए सभी दोस्त उसकी कहानी सुनाना ना चाहते थे। अब हुई है खत्म। हो गई खत्म? चलो बताओ क्या क्या हुआ था। दर्जी चूहे के किस बात से डर गए? वो डरे थे क्योंकि चूहे ने अपना वो गाना सुनाया। रातों रात में आऊंगा, सब अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े उतरूंगा। ये बोल के तो दर्जी घबरा गया। चूहा टोपी क्यों पहनाना चाहता था? पहनाना चाहता था, पहनना चाहता था। पहनना चाहता था क्योंकि उसे सिर पे गर्मी लग रही थी, तो उसे पहना। यही उसमें वो उसने कपड़े तो सिले क्योंकि उसने इसके लिए बनवाई, क्योंकि उसे दुकान की सितारे की और कपड़े की सितारा चिपकाया। आगे बढ़ो। क्वेश्चन अभी मैं चैप्टर पढ़े फिर मैं पूछता हूँ। तो भी याद है मुझे, तुमने क्या बोला? चूहा टोपी पैर सितारे क्यों लगाना चाहता था? क्योंकि उसे टोपी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसने सितारे चिपका लिए, तो टोपी अच्छी लग रही थी। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो एक चूहा था, बहुत नटखटी था। वो बहुत चूहा राजा के दरबार में गया। चूहा राजा के दरबार में गया क्योंकि वो उसके पीछे चूहे पड़ रहे थे, तो उसके पीछे रहना पड़ रहा। दर्जी ने चूहे की टोपी सी दी क्योंकि
कई रातों रात में मैं आऊंगा, अपनी सेना जाऊंगा, एक लेखिका तेरे कपड़े पहनूंगा। जो ये बोला था। दुनिया तो क्या? तू है दुकानदार के पास सितारे लेने गया, सितारे लेने गया, क्योंकि उसकी टोपी अच्छी नहीं लग रही थी तो वो सितारे लेने गया। शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले संज्ञान को चूहे को इधर वाला याद है? रेशमी कपड़े की गुणवाचक विशेषण कदर मिली, क्योंकि उसे रेशमी का कपड़ा अच्छा लगा तो और उसने सरकार का वो बोध करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण होते हैं। चूहा सरकार सिंहासन पर बैठ गया, क्योंकि राजा ने कहा तो वो बैठ गया। रंगोदक इंसान चूहा आकार तैयार होकर सवार तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उसे कॉल करा तो दुकान खुली है तो वहाँ चला। वो चलते चलते वो दुकान पे पहुँचा तो उसे उसकी दुकान में बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे अपने बारिश के मजे में क्या कैसे क्या होता है जिसमें चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा। इसमें कई लोग और अनिश्चयवाचक में कुछ लोग, 10 लोग और अनिश्चयवाचक में कुछ लोग। संख्या बताते हैं क्या तू महक में भी चूहा नटखट लगा? क्या क्यों क्या क्यों क्यों हाँ लगा, क्योंकि बहुत नटखटी सबके बहुत लगाता था गाना गाते। कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि वो अपने थोड़ा इसके लिए ध्यान नहीं दिया। खत्म होने वाला चक्कू एक कृष्णा, मेरा नाम लिख दो। बंदर हो गया तुम्हारा? कहानी मुझे पूरी बताओ, पूरी कहानी में क्या क्या हुआ? तुम कब मरे उस कहानी में? तुम्हारी कहानी थी ना? तुम्हारा तो भाई है ना वो, तुम्हारी भी पूछो उसकी पूछे क्या? नहीं तो तुम बंदर हो, बंदर की पूछो कि चिड़ी की पूछ होते तो तुम्हारा ही भाई हुआ ना वो तो क्या हो बहन है तुम्हारी?
फिर क्या है? कैसे नहीं है? तुम्हारे भी दो हाथ, उसके भी दो हाथ, तुम्हारे भी एक फुट, उसके भी एक फुट, दोनों का रंग भी मिलता है, चूहे का भी बंदर का भी। मेरा पूछ था। तुम बंदर हो ना, बंदर की कुछ होती नहीं होती? मैं बंदर ही नहीं हूँ। तो क्या हो तुम? क्या हो फिर बंदर नहीं हो तुम? बंदर ही हूँ। बंदरिया हो? नहीं तो? नहीं मैं नहीं हूँ बंदर। तो क्या हो? मैं एक बेटा हूँ, बालक। बेटा हो? बालक हूँ। बालक? अच्छा, इसीलिए बाल गिर रहे हैं तुम्हारे, तुम बाल हो, है ना? मैं बाल नहीं। बाल नहीं है, अभी तो कह रहे थे बाल हो। नहीं, बालक बालक। हाँ तो बाल में कौ लगा दो, अभी तो बालक बनेगा। नहीं बाल। बालक नहीं है। एक लड़का हूँ। लड़का? ये क्या होता है? मैं एक लड़का। क्यों? और सोने की कहानी सुनाओ मुझे पूरी, बताओ क्या क्या हुआ था। बच्चों, हाँ, दर्जी दर्जी ने उसके कपड़े सिलने को मना कर दिया। इसके हमें तो पता भी नहीं चला किसके मना कर दिया, कहानी अच्छे से सुनाओ, ऐसे मत सुनाओ। चूहे चूहे के हाँ, तो कपड़े ये मना बोलो ना। कर दिया। अच्छा, शुरुआत यहीं से होती है, दिखाओ जरा कहाँ से होती है शुरुआत। कहाँ है यहाँ पे दर्जी? बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट था, तो ये बोलोगे ना बहुत ही शरारती चूहा था, तो बहुत ही क्या था वो, बहुत ज़्यादा चालाक था। तो उसका हमेशा मन क्या करता था, शरारत करने का करता था। एक दिन उसने सोचा आज शहर जाऊंगा। क्या सोचा उसने कि आज वो शहर जाएगा। बारिश के कारण से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गए, बारिश के कारण तो नहीं निकल पा रहा था। ये सब कौन सुनाएगा? तो सीधा यहाँ पे पहुँच गया दर्जी के पास, हैं? ये पेज कहाँ गया? दर्जी लाएगा। हाँ, तो सीधा दर्जी के पास कैसे आ गया? तू बाहर गया था, तो घूमने का मन कर रहा था, तब तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। फिर वो मस्ती करता हुआ जहाँ चला, रास्ते में मुझे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। ऐसा ही चूहा ऐसा ही लेटा हुआ था, उसने चूहे को पकड़ा और ऐसे मार दिया। सही से बैठा। चूहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, चूहे की नज़र उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू फिर से चूहे की तरह बैठा है, अच्छे से बैठ, मेरी दुकान में क्या कर रहा है, अच्छे से बैठो, चल भाग यहाँ से। मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहाँ से, मैं चोरों को कुछ नहीं बेचता। सही से बैठ जाओ, डंडा लेकर आओ, इसके ऊपर हो, डंडा लेकर आओ मुझे। चूहा गुस्से में बोला, तुम कपड़े नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़े दे दो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊंगा। बड़े चक्कू दे दो, चाकू दे दो, रख दो। बंदर को 2 डंडे मारूंगा, रात में आऊंगा, अपनी बिना लाऊंगा, तेरे कपड़े छुप लूंगा। दुकानदार डर कर बोला, क्या कहानी होगी तुम्हारी, डंडा लेकर आओ, अभी चाकू लेकर आओ, तो चाकू से सही होगा। एक बार में गला कट जाएगा, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं है ना। चाकू से पिटना है या डंडे से? अब यहाँ से हिले, ऊपर नीचे हुए, खत्म, ठीक है? टाटा बाय बाय गुड बाय। आँखें हिली, मुँह हिला, एकदम बंद, कुछ नहीं हिलना चाहिए। तो सही नहीं
तक कर लिया तो घर से तो इसे 30 तक कर लेना, इसमें भी पूरा ही कर देना, आधा तो हो चुका है। 20 तक होंगे और 50 तक ही और भी नहीं है। उत्सव प्रत्यय विशेषण भी याद ही है तुम्हें, सारी तत्व खरीद लिया है, लिंग में तो कुछ है नहीं ज़्यादा। लिंग तो आगे इसमें उतना करवाएं थे, लिंग का जीवन में दिखाने के लिए ये रखा देगा। कैसे ज्योमेट्री कैसे छुई, फिर कैसा हिले, अच्छे से बैठो, हिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलना, अच्छे से उधर देखो, उधर देखो, फिर मुँह खुला एकदम बंद। रातों रात में आऊँगा, बंदर को तो डंडे मारूंगा, समझे बंदर? फिर गर्दन उठाई, गर्दन नहीं हिलनी चाहिए बंदर। मैंने क्या देखा था अभी तुम्हारे में, लिंग था, वचन था, क्या था वो, कौन सा चैप्टर दिखाना, कौन सा था वो? वचन का लिंग है, लिंग कृष्णा यहाँ से जब तक पढ़ो ये लिंग वाला हिंदी का पढ़ना है। पढ़ो तब क्या है, फिर मुँह हटा, हिला कैसे हिला, हिलना चाहिए। पहले क्या हुआ ये करके लाना है। सबसे पहले हुआ कि चूहा राजा के दरबार में गया है ना, बोलो अंदर बोलो, या दर्जी ने चूहे की टोपी सिल ली, या चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। पूरा पढ़ना है। हाँ लगभग में पढ़ो, पूरा ही पढ़ो। चूहा सिंहासन पर बैठ गया, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। क्या हुआ सबसे पहले इनमें से? चूहा राजा के दरबार में नहीं, वो मैं दर्जी के पास लगा। ये हुआ। सबसे पहले चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। ऐसे लिखना है, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे जो होगा वो, 3 नंबर पे ये, ठीक है। ये पूरा लिख के लाओगे आंसर कॉपी में कहानी से। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया, कॉपी में लिख के लाओगे आंसर, ठीक है।
उसको सही करके लाओगे। पहले क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान नहीं है, मैं काम दे रहा हूँ, ध्यान है नहीं कि क्या करना है, फिर ऐसे खाली आ जाओगे। रोटी पिटाई तुम्हारी समझ से। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? बताओ क्या होता है? बारिश के दौरान नहीं तो नहीं निकलता, उसको पूछा क्या हुआ होगा ऐसा, क्योंकि चूहा निकला ही नहीं अपने बिल से, चूहे नहीं घुसते। बहुत दिन हो गए पर वो किसके लिए नहीं निकला, क्योंकि बारिश होती रही तो क्योंकि हर जगह पानी पानी होगा, पानी से उसे डर लगता है, पानी में डूब जाएगा बेचारा, छोटा सा तो रहता है ऐसा ही। चूहे जैसे कपड़े में हैं, डूब जाओगे पेट अंदर पानी में से। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? हाँ नटखट मतलब और शराबी तुम भी नटखट नहीं हो? कैसे लोग कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि वो छोटा था तो बड़ा होता चूहा तो ध्यान देता है। अच्छा, उसकी जगह अगर भैंस आती है मुझे कपड़े चाहिए तो दे देता है ना, आऊँ आऊँ सबको होता मुझे तो दे देता हो कपड़े। लेकिन चूहा छोटा था तो नहीं दिया, है ना। अंगूठे की छाप से चूहा बनाओ, तुम्हें चूहा बना के लाना कल अंगूठे की छाप, ठीक है। ऐसे करोगे कान बन जाएंगे, बीच में ऐसे 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 करोगे गोल का मुंह बन जाएगा, उससे बड़ा कर पेट बना देना हो जाएगा। इसमें कलर लगा लेना है ना, कलर पानी वाला, फिर स्याही लगा लेनी है, स्याही लगा लेनी है, ठीक है। स्याही लगा लेनी है, स्याही इंक पेन की इंक। इसमें बोला है अंगूठे की छाप से चूहा बनाए, अंगूठे का छाप छाप से चूहा बनाए, समझ गए? कर लेना चाहिए। इसके पास जाओगे, चूहा अपने काम के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़ा खरीदने किसके पास जाओगे? लकड़ी की कुर्सी बनवाने किसके पास जाओगे? नाम लिखना है, ठीक है। लकड़ी की कुर्सी बनवाने पढ़ाई, कपड़ा खरीदने कहाँ जाओगे? दुकान में। किताब पर जिल्द चढ़वाने कहाँ जाओगे? बाल कटवाने कहाँ जाओगे? नाई के पास। सबका नाम लिखना है। मोहल्ले की रखवाली करवाने, कौन करे मोहल्ले की रखवाली? चौकीदार। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने कहाँ जाओगे? मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने के लिए दुकान पर। उन्हें क्या कहते हैं? कुम्हार। तो कुम्हार के पास जाओगे। कुम्हार की, अब ऐसा तो वो भी बोलता, मैं गया था उसके कपड़े की दुकान पे, सिलाई की दुकान पे, लेकिन उसने बोला, उसने क्या बोला? दर्जी के पास गया था, वैसे नाम बोला। माँ की घड़ी ठीक करवाने, सबके नाम ले। एक अनेक, खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 डैश हैं, खिड़की हैं, तो 2 खिड़कियाँ आएगा या क्या आएगा? 2 खिड़कियाँ हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपी लाई, कॉपियाँ लाई। डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही है, लड़की। लड़कियाँ या लड़की? लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही है, क्योंकि एक लड़की तो खेलेगी नहीं, बहुत ज़्यादा। एक के अनेक, यहाँ पे एक दिए हुए, इसके अनेक लिखने हैं। गोविंद तेजी से डैश चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है? डैश मतलब ये खाली जगह है, इसे भरना है। गोविंद तेजी से डैश चढ़ रहा है, क्या चढ़ रहा है? क्या चढ़ रहा है? पढ़ना है अंधे, पढ़ो यहाँ पे। डैश मतलब खाली, डैश है। डैश मतलब ये डैश मतलब इसमें मतलब कुछ भरना है। डैश
भिनभिनाती रहती है? मक्खी। यहाँ पे क्या है? गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, तो ये सारा गंदा। तुम बजाज होते तो कपड़ा देते या नहीं? और क्यों बताओ? बजाज होते तो तुम कपड़ा नहीं देते? बजाज किसे का इसमें मतलब कपड़े वाले, जिसकी कपड़े की दुकान थी तो बजाज कहते हैं, समझे? कैसे हो काम? दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन किन चीज़ों की मदद से अपना काम करते हैं? ये लिखना। बढ़ाई किसकी चीज़ों से करता है अपना काम? लकड़ी का काम करता है, गेट बनाता है, खिड़की बनाता है। किसकी चीज़ों को इससे यूज़ करता है? उसको पढ़िए। पेंसिल की सारी देखिए, लकड़ी काटते हैं, पेंसिल रखता है, लिखता रहता है, ये सारे सामान होते हैं। उसके बाद हथौड़ी रहती है। रसोईया जो खाना बनाता है, उसे किसकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? बर्तन और वो तो बर्तन नहीं होती है कटोरी, वो बर्तन और चम्मच। तो बर्तन तो सभी को लिखो कटोरी, चम्मच, या फिर लिखो गैस स्टोव, चम्मच, चाकू। डॉक्टर को किसकी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? डॉक्टर को दवाई और जो ठीक करते हैं, जो सीने में देखते हैं। आला, आला नाम से थर्मामीटर, जैसे कुम्हार किसकी चीज़ों की जरूरत पड़ती है? क्या बेचता कुम्हार? या पल्लिया। कपड़े नहीं, मटके वगैरह, मटके दिए। हो गया। अध्यक्ष है भी पढ़ना है। अध्यक्ष है भी पढ़ना है। अध्यक्ष है नहीं, वो रहे वाले। उसे मिट्टी की जरूरत पड़ती है और जो गोल गोल घूमता है उसकी जरूरत। मिट्टी हो गया, पानी हो गया, जो घूमता उसे क्या कहते हैं? पानी। चित्रकार को किसकी जरूरत पड़ेगी? उसे पेंटिंग और पेपर की, रंग की। किसान को किस किस की जरूरत पड़ेगी? उसे गाय की जरूरत पड़ेगी और खेत के सामानों की, मतलब बीज डालने को पड़ेगी। हल हो गया, गाय से हल जोतते हैं, बैल, ये सारी चीज़ें लिख के लानी चाहिए कॉपी में। ये रही वाले मात्रा लिख के लानी है तुम्हें। दर्जी में शब्द र की आवाज़ जिसके ऊपर ये र निशान लगाकर लिखा जाता है, कुछ और शब्द लिखिए। ऐसे ही शब्द लिखने चाहिए, ठीक है? जैसे क्या होता है? दर्द, मर्द, ऐसे लिखोगे। दर्जी तो है ही, और भी ऐसे शब्द बनाने रहो, ठीक है? पूरा करके लाओगे, इतना छोटा सा काम है। हिंदी चैप्टर कितना? 14 के क्या करके लाने हैं? क्वेश्चन नहीं मिला तो तुम्हारी दादी याद आ जाएगी। दादी है ना? नहीं है तो फिर ऊपर जाके याद आ जाएगी। नहीं तो फिर तुम ऊपर चले जाओगे, ठीक है? मज़ा आ जाएगा फिर तुम्हारा। इंग्लिश में ये तो ये लिखना है, फिर से याद करना है। इसका मतलब पूरा, वैसे मतलब 25 वर्ड में नहीं लिख के लानी है। बाल कोटी आज भी नहीं लाए, क्या दिक्कत है तुम्हें कोटी से? तो फिर क्यों नहीं लाते हो? यहाँ से 2 से 50 तक की टेबल लिख के लानी है। 50 तक की टेबल दिया हो जाएगी ना?
नहीं लिख के ला रहा बहुत पे डाउन है। 5050 तक आती है ना टेबल। $699 से $599 तक उल्टी गिनती लिखनी है। मल्टीप्लाई आते हैं ना बताओ बंदर। आज स्कूल की छुट्टी करके काम करना है, ठीक है? क्यों? पेपर कब से स्टार्ट है? हमें डेट नहीं दी अभी। झूठ बोल रहे हो, बोलो हाँ। ना मेरी नहीं है। तुम्हारी कौन सी है? चलो ये ले जाओ। तुम्हारा कृष्ण तो उसमें तो मैंने दे ही दिया था, है ना? कि वो जो भी याद करते लिंक का पढ़ लिया कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाते हैं। स्पेलिंग वैसे एग्जाम्पल ही आएंगे कि स्पेलिंग इनमें से कौन सा है, 3-4 दे देंगे नीचे। अथवा भी जाता और क्या? हाँ एक में थोड़ी देर से ज़्यादा करने का रहता है। सारे पढ़ के आ जाना चैप्टर 1 से 5 तक। 5 तक ही आ रहे हैं, 5 तक ही लिखा। करके आ जाना और कहीं से भी पूछूंगा 1 से 5 तक। हिंदी वाली कॉपी में यही लेकर आना। करिए ना पेपर। हाँ